जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे अपना परचम लहरा रही बीजेपी ने इस इलेक्शन के जरिए एक और बड़ा मुद्दा भी सेट कर दिया है और वो है जातिवादी सियासत को तिलांजलि का, जिसे कांग्रेस और विपक्ष के इंडिया अलायंस ने बड़ा मुद्दा बनाना चाहा। लेकिन विधानसभा चुनाव के ताजा जनादेश ने कास्ट सेंसस के दाव को भी नकार दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। नहीं, सनातन का विरोध ले डूबा, ये सनातन का श्राप है। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ही बयान दिया था, उस पर विधानसभा चुनाव के नतीजों ने मुहर लगा दी। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों का एक हासिल ये भी है कि विकास की सियासत के आगे जातियों में बांटने वाली सियासत को आम लोगों ने खारिज कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस नेता इसे खुद स्वीकार कर रहे हैं। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो याद कीजिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस रिपोर्ट लागू कर केंद्र पर इसे पूरे देश में करवाने का दबाव बनाया था। पिछड़ी में भी अति पिछड़ी और दलित में भी महादलित की खोज कर अपनी सियासत चमकाने वाले नीतीश ने एक बार फिर इसी जातिवादी सियासत के सहारे अलायंस में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की थी। हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले। केंद्र में बीजेपी सरकार के विरोध के मुद्दों को तलाशते कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी कास्ट सेंसस का मुद्दा लपक लिया और इसे आगे चुनाव में भी भुनाने के लिए बेकरार नजर आए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल लागू करवाकर विपक्ष को चौंका दिया था, तो इस बिल में भी खामी ढूंढी जाने लगी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने महिलाओं के लिए आरक्षण के इस कोटे में भी कोटे की डिमांड कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन विधानसभा चुनाव में ना तो कास्ट सेंसस का दांव चला, ना ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। बस चला तो विकास के लिए मोदी की गारंटी का कार्ड चला। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। दरअसल पीएम मोदी कहते रहे हैं कि उनकी नीति जोड़ने की है। उनके लिए पूरे देश की आबादी एक परिवार के समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। बीजेपी सरकारों की ज्यादातर योजनाओं को देखें तो उसके लाभार्थी जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक आधार पर ही तय होते हैं। यहाँ तक कि शिवराज सरकार की जिस गेम चेंजर स्कीम लाडली बहना योजना की चर्चा तेज है, उसमें भी सभी जाति की वर्ग की गरीब महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। हालांकि राजस्थान छोड़ एमपी और छत्तीसगढ़ में जाति की सियासत का ज्यादा जोर नहीं माना जाता है, तो एमपी पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने हिंदू कार्ड भी खेलने की कोशिश की थी। कई मंदिरों में माथा टेका, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का छिंदवाड़ा में प्रवचन करवाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर जब विवादित बयान दिया था, तब कांग्रेस या इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया। बीजेपी ने तब विपक्ष पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगाए थे। अब चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के नेता ही फिर से आईना दिखा रहे हैं। नहीं, सनातन का विरोध ले डूबा,
ये सनातन का श्राप है। हालांकि कांग्रेस प्रमोद कृष्णम की बातों पर गौर करेगी, इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि कभी कद्दावर नेता ए के एंटनी ने भी अपनी एंटनी रिपोर्ट के जरिए पार्टी को आगाह करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी थी। अब विधानसभा चुनाव का जनादेश भी बता रहा है कि मतदाताओं ने जाति में बांटने वाली सियासत को नकार दिया है, उसकी जगह मोदी की जोड़ने वाली पॉलिटिक्स को हरी झंडी दे दी। टीम न्यूज़ नेशन।